वो लोग चूँकि मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यही चीज़ लोगों को भा नहीं रहा है। यही चीज़ आज अग्रवाल जी को नहीं भा रहा है कि भाई ये लोग आज इतना आगे काहे बढ़ रहे हैं। आप राजस्थान से आकर के यहाँ आकर के आज अरबों पर खेल रहे हैं, आप क्या भाई लोटा लेके आए थे? बात विधायक जी यहीं तक नहीं रुकती है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शेरशाहबादी तो अलग है, सुरजापुरियों तक की कोई वजूद नहीं थी, उनको तो हमारे पिता ताराचंद धानुका जी ने वजूद मिलाया। आज हमारे इलाके के लोगों को, हमारा जो सुरजापुरी बिरादरी है, आज अगर खेती करना आता है तो आज शेरशाहबादियों का देन है कि उन लोगों को देख करके हम लोगों ने खेती करना सीखा, आज बेहतर खेती कर रहे हैं हम लोग। आपका गोपाल अग्रवाल जी हैं कि पहले जब वो विधायक बने थे तो यही शेरशाहबादी के सहयोग से विधायक बने थे ये, और हमेशा इनको लेकर के ये चलते थे। उतना दिन से ये चल रहा है, घुसपैठिया बांग्लादेशी सारा एजेंसी पूरा खंगाल दिया, कहीं एक भी बांग्लादेशी उसको किशनगंज जिला में नहीं मिला। और जितने वोटर्स थे एसआईआर करके भी उन्होंने देख लिया, एसआईआर में भी नहीं मिला। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वक्त हम बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए अंजार नईमी साहब के आवास में हैं। बस कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम इनके पास पहुंचे हैं, उन तमाम सारे जो है मुद्दों पर हम इनसे बातें करेंगे, और ख़ास करके इनका जो नज़रिया है उन तमाम मुद्दों पर कैसा है, किस तरह की बातें वो अपने नज़रिया वो रख रहे हैं लोगों के सामने, उनसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया, आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम। सवालों का सिलसिला को हम इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आपने हाल ही में देखा होगा कि ठाकुरगंज के जो विधायक हैं गोपाल कुमार अग्रवाल, जो वर्तमान के विधायक हैं, वो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले शेरशाहबादी कौम को सिर्फ ज़ुबान में ही वो हमला करते थे, उन पर ज़ुबानी प्रहार जिसको कहते हैं वो करते थे। चुनाव जीतने के बाद साहब तो अब लिखित तौर पर आ गए हैं, उन्होंने शेरशाहबादी शब्द लिखा, ब्रैकेट में बांग्लादेशी लिखा, और ये यहाँ तक लिखा कि ये लोग जो है आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बने, फिर बाद में बीएलओ बने। तो उन्होंने पत्र लिखा है, कई विभागों में लिखा है, उनमें से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी वो लिखे हैं कि बस इन लोगों को त्वरित तौर पर यानी तुरंत जो है बीएलओ के पद से हटाया जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वाकई में क्या इस तरह के शेरशाहबादी लोग या इस तरह के बांग्लादेशी घुसपैठी आपके यहाँ पर हैं? चूँकि आपका जो राजनीतिक करियर है वो लंबा अरसे तक रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, उनको भी मालूम है कि भारत की जितनी एजेंसियां हैं आज भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उतना दिन से ये चल रहा है, घुसपैठिया बांग्लादेशी सारा एजेंसी पूरा खंगाल दिया, कहीं एक भी बांग्लादेशी उसको किशनगंज जिला में नहीं मिला। और जितने वोटर्स थे एसआईआर करके भी उन्होंने देख लिया, एसआईआर में भी नहीं मिला। अभी बीच में एक मामला आया था, नेपाल की बेटियों का शादी हुआ है, जैसे भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है उसको, कि रोटी बेटी का रिश्ता है। तो कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जो ब्याह करके यहाँ आई है, कुछ हिंदू महिलाएं भी यहाँ ब्याह करके यहाँ आई है। जब देखा गया तो ये बड़ी तादाद में हिंदू लोगों का ज़्यादा है, तो लोगों ने इसको मुस्लिम इक्का दुक्का कहीं रहा होगा, तो उनका भी तब लास्ट में जिला प्रशासन ने इस पर बैठ करके मंथन करके सारे लोगों का नाम चढ़वाया कि नहीं, ऐसे लोगों का नाम चढ़ जाना चाहिए, छोड़ो इसमें। तो इस तरह का हुआ, और ये बार बार इस तरह का जो कर रहे हैं, यही आपका गोपाल अग्रवाल जी हैं कि पहले जब वो विधायक बने थे तो यही शेरशाहबादी के सहयोग से विधायक बने थे ये, और हमेशा इनको लेकर के ये चलते थे। लेकिन जब से एक दौर आया है राजनीति में कि वो मतलब मुसलमानों को या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके वो आगे बढ़ने का, प्रमोशन लेने का काम करते हैं। आप देखते हैं गिरिराज सिंह को देख लीजिए, मंत्री बने हुए हैं, कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है उनसे, कुछ ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन यही सब बोल बाल करके मंत्री बने हुए हैं आज तीसरी बार केंद्र में। तो इस तरह के और भी बहुत सारे नेता हैं, तो ये लोग भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि इस तरह का किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके तो हो सकता है कि मेरा भी प्रमोशन हो जाए, मंत्री बन जाए, इस तरह की उम्मीद लेके चल रहे हैं। लेकिन गोपाल जी को हम पर्सनली भी हम जानते हैं, बहुत अच्छे सोच के आदमी है, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। बीच में उनका एक क्वेश्चन देखे थे हम विधानसभा में कि ये शेरशाहबादी बिरादरी के लोगों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं, लेकिन हमारा जो विभाग है, जो बिहार सरकार का जो विभाग है, ये इन्होंने जवाब दिया था पदाधिकारी कि उस बात पर जांच किया गया। जांच करने के उपरांत ये पता लगा कि वो ज़मीन उसको बेच दिए हैं, दो भाई है, एक भाई बेच दिया है, तो दूसरा भाई जो वहाँ रह रहे हैं वो नहीं चाह रहा है कि ज़मीन उसको मिले।
चूँकि इस विवाद का हल वो मंत्री ने बताया हुआ खुले शब्दों के मामला ये है, आप इस तरह का कोई मामला नहीं है कि शेरशाहबादी ज़मीन कब्जा रहा है, इस तरह का कोई मामला नहीं है संज्ञान में। लेकिन फिर भी ये नहीं माने, आप नहीं जानते हैं वहाँ कुछ दिन ऐसा रहेगा तो मुसलमान हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि तरह तरह की भ्रांतियाँ वहाँ वो सदन में फैला है। लेकिन फिर भी मंत्री जब उनको, चूँकि वो जान रहे हैं कि मेरा मंत्री है तो वो हमारे पक्ष में कुछ बोलेगा, लेकिन फिर मंत्री को लास्ट में ये बोलना पड़ा कि आपका पर्सनल कोई इशू है तो आप डायरेक्ट हमसे मिलिए, हम उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे, तब जाके ये होता। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्यों चल रहा है इस तरह का, शेरशाह के खिलाफ वो क्यों इस तरह बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात है ना, हम विधानसभा की बात को तो लेंगे ही, लेकिन चूंकि पिछले 2020 से 2025 तक आप खुद विधायक रहे हैं, तो इस 5 साल के कार्यकाल में या फिर अभी भी कभी कोई ऐसा मामला आया है कि किसी शेरशाहवादी ने किसी सुरजापुरी की या ST/SC समाज के लोगों की ज़मीन को जबरन जो है कब्जा करके अपने जो है कब्जे में रखा हड़प कर? भाई कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है, कहीं कोई कर ही नहीं सकता है। खास करके वो लोग, अगर आप देखिएगा सुरजापुरी, कभी कोई मामला सामने ऐसा आया? सुरजापुरी यहाँ मेजोरिटी में है, जी। अगर वो लोग है तो माइनॉरिटी में, अगर कहिए मुसलमानों में भी वो शेरशाहवादी माइनॉरिटी में किसी, जैसे मेरे विधानसभा में 9-10 हज़ार है, ठाकुरगंज में कुछ ज़्यादा है, या आपका किशनगंज में है, हर जगह वो लोग भाई अपना हिसाब से, तो वो उतने हिम्मत कैसे करेगा कि किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जाएगा। वो लोग चूँकि मेहनत कश लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, उनका महिला से लेकर के बच्चे तक मेहनत करते हैं, और मेहनत करके वो लोग इतना आगे बढ़े हैं, आज तरक्की कर रहे हैं। आज हमारे इलाके के लोगों को, हमारा जो सुरजापुरी बिरादरी है, आज अगर खेती करना आता है तो आज शेरशाहबादियों का देन है कि उन लोगों को देख करके हम लोगों ने खेती करना सीखा, आज बेहतर खेती कर रहे हैं हम लोग। आज यही चीज़ आप अगर बंगाल के कुछ हिस्से में लीजिएगा तो रिफोजी, जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग बांग्लादेश से आकर के बसे हुए हैं, तो उनको रिफोजी कहा जाता है, तो वो लोग भी काफ़ी मेहनत कश हैं, वो लोग मेहनत करते हैं। तो उन लोग को देख करके आपका ये सुरजापुर साइड हुआ या कानकी साइड हुआ, इस साइड के लोग आज इतना बेहतर खेती करते हैं, तो हमारे इलाके में भी वही हाल है कि उन लोग को देख करके खेती करना सीखे। तो आज वो लोग चूँकि मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यही चीज़ लोगों को भा नहीं रहा है, यही चीज़ आज अग्रवाल जी को नहीं भा रहा है कि भाई ये लोग आज इतना आगे काहे बढ़ रहे हैं। आप राजस्थान से आकर के यहाँ आकर के आज अरबों पर खेल रहे हैं, आप क्या भाई लोटा लेके आए थे? आज तो यही लोग कह रहे हैं ना कि लोटा बोले जहाँ ना जाए गाड़ी का पहिया, वहाँ जा कर के बसे मार, मतलब इस तरह का कुछ लोकोक्ति है, कुछ कहावत है कि मतलब क्या मतलब गाड़ी जहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचेगा वहाँ मारवाड़ी पहुँच जाएगा। तो इस तरह का कि आप आए यहाँ, आपको लोगों ने सर आँखों पर बैठाया, आज सारे कारोबार में आप लोग आगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, अच्छे ढंग से। कहाँ यहाँ के हिंदू कहते हैं कि आप मारवाड़ी लोग आगे बढ़ रहा है, हम लोग के हक को छीन रहा है। सबको अपना अपना अधिकार है, क्योंकि आप आए, आपके पास टेक्निक था बिजनेस का, आपने बिजनेस किया, आप आगे बढ़े। हम लोग भी देख रहे हैं कि आप किस तरह आगे बढ़े, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसी पर चलने का। हम लोग भी देख रहे हैं कि कैसे बिजनेस करके आगे बढ़ा जा सकता है, या लोकल हिंदू जो हैं वो भी देख करके आप धीरे धीरे वो लोग भी सीख रहे हैं कि मारवाड़ी लोग भाई इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, तो हम लोग भी करें। तो यहाँ तो कोई कम्युनिटी की बात नहीं है, आप किसी एक को टारगेट करते हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, बात विधायक जी यहीं तक नहीं रुकती है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शेरशाहबादी तो अलग है, सुरजापुरियों तक की कोई वजूद नहीं थी, उनको तो हमारे पिता ताराचंद धानुका जी ने वजूद मिलाया। मत आप ये सब बातों के लिए तो खैर कोई जवाब नहीं है। आप इस तरह की वो बात करते हैं तो भाई क्या मतलब क्या कहा जाए इसको, ये तो इस तरह का कुछ। सुरजापुरी एक शुरू दिन से SDO एक सब मतलब सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था, जहाँ यहाँ के नौजवान लोग आज 25-30 साल 40 साल से इस पर काम कर रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़े, जिसमें आपका Annexure 2 में इसको रिजर्वेशन भी मिला है। तो लोगों का आज प्रयास ये है कि Annexure 1 में मिले। तो इस तरह का, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, चूँकि हमारे अगल बगल के जितने कम्युनिटी हैं, शेरशाहबादी बिरादरी को मिल गया, या कुल्हिया बिरादरी को मिल गया, या शेखरा बिरादरी को मिल गया, राजवंशी को मिल गया, लेकिन आज तक सुरजापुरियों को नहीं मिला, जबकि सुरजापुरियों को सबसे पहले मिलना था। लेकिन हम लोग भी इसकी लड़ाई लड़े। जब 5 साल रहे तो मुख्यमंत्री से बार बार इस चीज़ को लेकर के मिले, तो उन्होंने यहाँ कि हम तो दे दिए हैं, ये केंद्र नहीं दे रहा है। तो केंद्र के लेने के लिए आपके तरफ से प्रपोजल जाएगा तभी हो पाएगा, बिहार सरकार की तरफ से प्रपोजल जाएगा तभी उसको हम कर सकते हैं। तो भाई तो आप करेंगे नहीं, आप जब तक आपका इच्छा शक्ति नहीं होगा करने का, आप खुद नहीं चाहेंगे तो तब तक तो हो नहीं सकता है। तो आप मुख्यमंत्री रहे नहीं। तो देखेंगे, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि गोपाल जी को इस तरह का बचकाना हरकत करना बंद करना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी को टारगेट, कोई यहाँ बांग्लादेशी या ये नहीं है, यहाँ सारे
लोग ठीक है, वो लोग बहुत, हम समझते हैं कि उनका आने का, हम आज़ादी से पहले से वो लोग, जब एक सैलाब आया था जहाँ वो आपका कौन इधर है, वो आपका ये मालदह और मालदा हरिश्चंद्रपुर, हाँ, ये सब जगह से लोग आए थे। कुछ लोग कटिहार से भी आए हैं, कटिहार मुर्शिदाबाद से भी है, के जी। मुर्शिदाबाद से भी है, कुछ लोग कटिहार के भी हैं, जहाँ वो जो सैलाबजदा इलाका है अक्सर डूबा हुआ रहता था, तो लोग आए हैं। बहुत लोग फिर यहाँ डेवलप नहीं किए, फिर बैक भी हो गए। तो ये होता है, लोग पलायन करते हैं। पहले आप हमारे यहाँ अगर देखिएगा तो हमारा चूँकि इलाका काफ़ी खुशहाल था, तो दरभंगा से लोग मजदूरी करने के लिए आते थे। आपको लोकल मिस्त्री, राजमिस्त्री एक भी नहीं मिलता, टोटल दरभंगा के लोग राजमिस्त्री हुआ करते थे। और यहाँ जो काम करते थे, मिस्त्री का काम, घर बनाने का काम, टोटल दरभंगा के लोग आके करते थे। धान काटने का काम। तब धीरे धीरे ये उधर भी खुशहाली बढ़ने लगा, तो लोग आए। फिर बाद में अररिया साइड से कुछ सरसाबादी लोग उधर बसे हुए, उधर से आके हम लोग अपना खेती करते थे। इधर है आपका ये बसेटी, वहाँ हम गए हुए हैं अपना मजदूर लाने के लिए, वहाँ से ला करके धान की खेती कटवाते थे। तो भाई लोग होते हैं जहाँ ये लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है तो पलायन करके आते हैं। तो इस तरह का बात करना है, भाई हिंदुस्तान ये कहीं से भी कहीं के लोग बढ़ सकते हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाना, इसके लिए सारी एजेंसियां, अगर बांग्लादेशी किशनगंज में आके अगर बसता है तो आपकी एजेंसी की कमी है, सरकार की कमी है। ये सारा चीज़ केंद्र सरकार देखती है। तो केंद्र सरकार भाई कैसे, इसका मतलब है कि आपका एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आप उतना दिन से एक भी घुसपैठिया नहीं निकाल पाए, कोई एक घुसपैठिया नहीं है। तो इस तरह की बात करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बाज आना चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को जवाब देना आता है। जब जवाब देगा तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाइएगा।